Hi guys, this is Professor Kajal. You are watching my channel Kajal Cyber and I welcome you in my channel. Today we are going to learn very important topic from the 12th grade biology principles of inheritance. From that we are going to see the Mendele's crosses. So let's begin. So students, here when we talk about the Mendele's work, it was the contribution, it was the 100% contribution of the Mendele's who was given us a pattern of inheritance. अपने पिछले वीडियो में भी हमने देखा था how these principles of inheritance we learned and we get it from the Mendele's and his colleagues, his followers. So students, why we are talking about the Mendele's crosses, let's come to the point. He was given us the two concepts, that is the one gene concept and the two gene concept, one trait concept or two trait concept. Okay, so these, when we talk about these concepts, it was a milestone in the history of the inheritance. So उसी के बेस पर हम ये अभी समझते हैं कि जो भी इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स है from parents to the offspring, it is only because of the work of the Mendele's, right? So let's talk about the one gene concept. हमने देखा पिछले वीडियो में कि किस तरह से उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे. पी प्लांट, पाइसम सटाइवम प्लांट उन्होंने यूज किया था फॉर दैट, एंड ही यूज्ड the 14 varieties of that pure breed pea plant. मतलब क्या हुआ, 14 जब हम पेयर में कंसिडर करते तो it will become the 7 contrasting features. तो after that he found that in the natural true breeding, ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है कि जब कोई प्लांट कंटिन्यूस क्रॉस पॉलिनेशन होता रहता है उसमें, एंड इट गिव्स द स्मूथ पॉलिनेशन एंड इट बिकम्स स्टेबल एट अ पर्टिकुलर लेवल टू हैविंग द सेम ट्रेड्स, इट फॉलोज द सेम कंटिन्यूटी, तो उसे हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग. तो मेंडल ने क्या किया, अब उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्रॉस करना शुरू किया आर्टिफिशियल, राइट. तो आर्टिफिशियली जब उन्होंने क्रॉस किया तो उन्होंने अपना डिजायरेबल पोलन जो है अपने दूसरे डिजायरेबल स्टिग्मा पर पुट आउट किया, एंड जो रिजल्ट मिला उसके बेस पर हमें ये इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल मिलता है. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. अब जो फर्स्ट वाला है उन्होंने जो दिया हमें क्रॉस, उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके, अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो मीन्स क्या, सिंगल, वी आर यूजिंग द सिंगल जीन और द वन जीन. तो ये वन जीन में क्या हुआ, इन्होंने कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है जस्ट लाइक टॉल एंड डॉर्फ. तो ये टॉल एंड डॉर्फ में हम देखते हैं द पेरेंट्स आर टॉल एंड द डॉर्फ. अगर टॉल पेरेंट्स लिए हमने या डॉर्फ पेरेंट्स लिए, बोथ आर इक्वली अपोजिट टू ईच अदर, एक है लंबा एक है छोटा. अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसके लिए ट्रेड्स यूज करना है. वी हैव टू यूज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. तो इसके लिए हमने यूज किया कैपिटल टी विच इज डोमिनेंट इन नेचर, एंड फॉर द डॉर्फनेस स्मॉल टी दैट इज द रिसेसिव वर्ड. ऑलवेज कीप इन माइंड, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं एंड जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो these are always in a recessive. So these are the parents and we get the gametes. Gametes मतलब क्या, उसकी प्रोजेनी. तो इसमें से हमें क्या प्रोजेनी मिलती है, कैपिटल टी, इसमें से मिलती है स्मॉल टी. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का फ्यूजन, इन दोनों का क्रॉसिंग. सो वी गेट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. दिस इज व्हाट, दिस इज द FN जनरेशन. ये हो गई FN जनरेशन. अब ये FN जनरेशन में जब उन्होंने आउटपुट देखा तो उनके जो जितने भी उन्होंने ग्रो किए थे प्लांट्स, दिस ऑल वेर द टॉल, नो द प्लांट वेर द डॉर्फ. एक भी छोटा प्लांट उन्हें दिखाई नहीं दिया. ओके, दिस मीन्स नॉट दैट कि डॉर्फनेस का कैरेक्टर वहाँ पर है ही नहीं, इट इज देयर बट इट वॉज हिडन, वो छिप गया था. एंड ऑल प्लांट्स बिकम द टॉल. तो उन्होंने क्या किया फिर, ये FN जनरेशन इट इज नॉट द सफिशिएंट बिकॉज ही न्यूज दैट कि आई क्रॉस्ड द टॉल प्लांट विद द डॉर्फ वन, तो इट मस्ट बी शो हियर, राइट. तो यहाँ पर जो टॉल प्लांट है इसको उन्होंने फिर से क्या किया, सेल्फिंग. अब सेल्फिंग किससे करते हैं या सेल्फिंग किसे कहते हैं, व्हेन वी हैव टू क्रॉस दिस प्लांट विद द वैरायटी ऑफ दिस प्लांट अगेन. सो दिस इज द सेल्फिंग. ओके, हमने सेल्फिंग किया इसे. अब सेल्फिंग करने के बाद हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट, इसके साथ ये क्रॉस हुआ, टी मिला, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, विल गेट कैपिटल टी स्मॉल टी. सेम वे
स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी। नाउ सी द वेरिएशन, यहाँ पर कैपिटल टी टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी टी। इज देयर अ वेरिएशन? यस। दिस इज व्हाट F2 जनरेशन। F1 में क्या था? ऑल वेयर टॉल, तो उसके बाद हमने सेल्फिंग किया एंड सेल्फिंग के बाद हमें जो रिजल्ट मिला दैट वाज माइंड ब्लोइंग। ओके, सो इसमें हमें वैरायटीज मिली। अब ये जो है कैपिटल टी टी, इट इज अ प्योर डोमिनेंट, वो हो गया 1, ओके, या जिसको हम कहते हैं 25%। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गए 2, जो हो गए 25 + 25 50%, एंड द प्योर रिसेसिव, ओके, ये हो गया 1, दैट इज अगेन द 25%। तो 25 50 25 100%। तो इन चारों में से जो टोटल टॉल प्लांट्स थे, दीज आर द 75% और 1 + 2 3, ओके, एंड ये 25% इसका, so it is only 1. So the ratio, the phenotypic ratio of this plant become 3:1, क्योंकि 3 इसमें से क्या है? टॉल है, 1 है डॉट, तो उनका रेशियो क्या हो गया? 3:1 का उनका रेशियो हो गया। इफ यू लर्न अबाउट द जीनोटिपिक रेशियो, 1:2:1, so the genotypic ratio will be 2:1, 1:2:1, तो इस तरह से इनका जीनोटिपिक रेशियो हो गया। सो इन एग्जामिनेशन इट इज बीइंग ऑलवेज आस्क्ड, this and this is the genotypic ratio of monohybrid cross, or the phenotypic ratio of monohybrid cross is dash dash dash. So for the neat and regular students, it is very important to keep in mind, always keep in mind that the phenotypic ratio is 3:1 and genotypic ratio is 1:2:1. Fine. So this is about the monohybrid cross given by the Mendel. Now let's see the another cross. अब उन्होंने क्या किया? दिस वॉज ही वॉज डन विथ द सिंगल ट्रेड्स। उन्होंने एक एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिया था टॉल एंड डार्क का, बट उन्होंने अभी क्या किया कि वी कैन ऑल्सो क्रॉस इन द बाय यूजिंग द 2 ट्रेड्स, राइट? हम 2 भी ट्रेड यूज कर सकते हैं या उससे ज़्यादा भी ट्राई कर सकते हैं। सो व्हाट ही डिड देन, ही यूज द 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स ओवर देयर। पहले एक ही पेयर लिया था ना टॉल एंड डार्क का, अब उन्होंने क्या किया? 2 पेयर ले लिया, जो था राउंड येलो एंड रिंकल एंड ग्रीन। तो उन्होंने क्या लिया था? राउंड येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब इसमें से जो राउंड है, येलो है, दीज आर द डोमिनेटिंग वन, डोमिनेंट्स वी कैन से, एंड रिंकल और ग्रीन क्या थे? ये रिसेसिव। ये दोनों डोमिनेंट, ये दोनों रिसेसिव। ओके, तो ये on the basis of that pairs, both the pairs on dominant and recessive, he tried to cross. अब उन्होंने क्या किया? फिर पेरेंट्स लिए। पेरेंट्स हमारे पास थे राउंड एंड येलो डोमिनेंट, रिंकल एंड ग्रीन रिसेसिव। अब इसके हम अगर गैमेट्स निकालते हैं, फॉर राउंड कैपिटल आर, तो उसका गैमेट निकला आर, फ्रॉम येलो कैपिटल वाई, द गैमेट बिकेम कैपिटल वाई सिंगल। In the same way, in wrinkled and green, from small r, small 1r, and from capital small y, small 1y. So in this way we get the gametes. Now what we have to do? We have to make it the fusion of that, to cross. अब इन दोनों के साथ हमें क्रॉसिंग करनी है। Then after we'll get the generation first. प्रोजेनी मिलेगा या फिर F1 generation, first filial generation. So when we crossed capital R, small r, so it will be there, capital Y, small y, it will be there. So in this way हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? First filial generation. So here if you see that just like in the monohybrid cross, the first filial generation always become the dominant. तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें? Capital R, capital Y. So all became the dominant one. तो यहाँ पर कैसे रहेंगे पूरे? Round and yellow seeds, right? अब हम क्या करने वाले हैं? उसका सेल्फिंग जस्ट लाइक इन द फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो उसका हमने सेल्फिंग किया विद द सेम वन। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो उससे हमने सेल्फिंग किया।
अब सेल्फिंग करने के बाद हमें उसके गैमेट्स मिल रहे हैं लाइक दिस, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, द सेम वे। अब हम इसको अगर मैन्युअली करते हैं, वन बाय वन करते हैं, तो इट विल बी अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस and it is little bit difficult and confusing to keep in mind that so and so we get the result. So for that purpose, one it is their thing that we can use the checkerboard. You can see here na, this type of board it is there. So this is called as the checkerboard or Punnett square. Okay, so Punnett square or the checkerboard. This type of board it is called as the checkerboard or Punnett square. So what we have to do in this, very simple and very logical it is. Students, see, when you are keeping in mind the selfing, you have to put up these gametes like this, gametes ry, 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 ry. In the same way, the same you have to follow this on that side also. That means this and this column and row it has to be ready. Now what you have to do, one trick I am telling you, you just go through one by one. Okay, just like here capital Y, R is there, capital Y is there. So you have to write like this. Okay, so you have to cross this first with, then this and then this. Okay, so what it is R, Y. Here capital R, capital Y, small y. Here capital R, capital Y, small y. Now the second one. In this way, the second one also you have to do. The third one with all these three and fourth one with all these three. So what you will get? This is the correct way to put up the Punnett square or the checkerboard. So आपको इसमें क्या मिलने वाला है? आपको यहाँ पर मिलेगा एक ये वाला जो फुल्ली डोमिनेंट है, 100% डोमिनेंट। इसमें कोई भी आपको रिसेसिव नहीं दिखेगा, पूरा कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों ही डोमिनेंट है। सेम वे बिल्कुल अपोजिट आपको मिलेगा यहाँ पर, स्मॉल आर स्मॉल वाई बोथ बिकम रिसेसिव, फुल्ली 100% रिसेसिव इट विल बी। तो ये दोनों हमें मिल गए। अब बीच में क्या हमें फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये हो गया डोमिनेंट। जहाँ पर भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है वो हो गए डोमिनेंट, और जहाँ पर भी स्मॉल आर स्मॉल वाई आते हैं वो हो गए रिसेसिव। तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करने पड़ेंगे कितने डोमिनेंट है और कितने रिसेसिव है। ओके, अब आप क्या करोगे, ये सारे वन बाय वन यहाँ पर लिखो, आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई लाइक दिस। तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक मिलेगा आर आर वाई वाई जो है आपको एक ही मिलेगा। ओके, आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो हियर आपको ये डोमिनेंट मिलेगा, फुल्ली 1 मिलेगा। देन आपको 2 मिलेंगे जिसमें डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी है, तो आपको 2 मिलेंगे। एंड देन 4, देन 2, देन 1, देन 2, देन 1, अगेन 2 and 1. So in this way what we get, the different number of varieties we are getting, either fully dominant, fully recessive, or half dominant, half recessive. Some are recessive but only having the yellow seeds, some are having the red seeds, okay, round seed but having the green seeds. So here in this way the varieties we will get, and from that we will get the genotypic ratio. Now what is that genotypic ratio? It is the 1:2:4:1:2:1:2:1. So this is what the total genotypic ratio of the different varieties of the round yellow or wrinkled green seeds. When we come to the phenotypic ratio, अब phenotypic ratio हमने क्या कहा, जो हम आंखों से देख सकते हैं, राइट? तो वो phenotypic ratio हमें कितने दिख रहा है? These are only 4 types. ओके, जिसमें होंगे 4 जो होंगे हमारे फुली डोमिनेंट दिखाएंगे, राइट? अब ये फुली डोमिनेंट मीन्स जो होंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई होंगे 9, देन कैपिटल आर दैट मीन्स राउंड एंड ग्रीन वाला, स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, तो ये होंगे हमारे